कैसे हाल आप सभी के? मस्त, हम भी है जबरदस्त। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एंट्रेंस साइंस 369 पर। आपका मैथ जो हमने 7.2 आपका कर लिया था, तो उससे आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको भी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए मतलब तैयारी जबरदस्त कर देनी है, ठीक है ना? तो चलिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो भी बहुत जानदार होने वाली है, शानदार होने वाली है। और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है ना? एक दो साथी को जरूर साथ लगाएं ताकि उनका भी भला हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जरा। यदि बिंदु 1 2 4 वाई और x और 6 तथा 5 6 इसी क्रम में लेने पर, यानी इसी क्रम में मतलब पहला ये ले, दूसरा ये ले, तीसरा ये ले, चौथा ये ले, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज बना लो। अब चतुर्भुज क्या होता है इसको देखते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहते हैं। इसमें आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। अगर हम माने यहाँ पर a, यहाँ पर माने b, यहाँ पर माने c और यहाँ पर माने d, तो इसी क्रम में लेने पर है हमारे ये ठीक। हमने क्या लिया? इसी क्रम में ले लिया आपका ये वाला। तो देखो 1 2, 1 और 2 यहां पर रहेंगे, 4 और y यहां पर रहेंगे, c x और 6 यहां पर रहेंगे, d 3 और 5 यहां पर रहेंगे। ये वाले हैं। सीधी सीधी बात है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो बेटे देखते हैं, जब भी हम समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो इनका विकर्ण निकालते हैं, यानी BD का विकर्ण निकलेगा और AC का विकर्ण निकलेगा। अगर विकर्ण निकालें तो ये बीच में एक दूसरे को काटते हैं, बीच में एक दूसरे को काटते हैं। और ये जब काटते हैं तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। और ये चारों दूरी आपस में कैसे रहेंगी बेटे? बराबर रहेंगी, क्योंकि एक चतुर्भुज के शीर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC के बीच का मध्य बिंदु निकालना है तो काम बन जाएगा। तो हम यहाँ निकालेंगे AC के बीच का मध्य बिंदु। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले बिंदु लिखेंगे बेटे हमारे वो बिंदु A बराबर 1 2, बिंदु B 4 y, बिंदु C x 6, बिंदु D 3 5। ठीक। तो हम ये निकालेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु अभी तक हमने सूत्र पढ़ा नहीं था, वैसा मैंने इसके जो बेसिक जानकारी है या शुरू में 7.2 शुरू हुआ था तो मैंने आपका क्या करा दिया था? इसका रिवीजन करा था कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। x1 और x2, x1 प्लस x2 बटे 2, और यहीं पर होता है y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है ना? तो बेटे AC का निकालेंगे तो बिंदु A लेंगे और हम लेंगे बिंदु C, या यहां से देख लें बिंदु A और C। तो x1 तो 1 है, x2 x है, y1 2 है और ये 6 है। तो देखो x1 का बिंदु 1 प्लस का x2 का मान x बटे 2, ठीक। y1 का मान 6 प्लस y2 का मान y1 का मान 2, y2 का मान 6 बटे 2। 1 प्लस के x बटे 2 इसे तो हल कर नहीं सकते, ये 6 2 8, 8 बटे 2। ये कर सकते हैं हम 1 प्लस का x बटे 2 और यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। अब AC तो निकल गया, अब निकालेंगे BD का मध्य बिंदु। BD का यहाँ भी ऐसे करेंगे, BD का मध्य बिंदु वही x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। BD लेना है तो B और D लेना है, तो x1 ये रहा 4 और x2 ये रहा 3, 4 प्लस के 3 बटे 2। y1 क्या देखो बेटे y है और y2 5 है, तो y प्लस के 5 बटे 2। तो देखो बेटे इसे लिख सकते हैं 7 बटे 2 बराबर, ये ऐसे रहेगा y प्लस के 5 बटे 2, ठीक है ना? तो सीधी सीधी बात है, यहाँ है AC और BD सदैव बराबर होते हैं। इसलिए AC और BD के मध्य बिंदु भी बराबर होंगे, मध्य बिंदु भी बराबर होंगे। तो बेटे ये बराबर है, ये बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसका जो बीच का बिंदु होगा वो आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। यानी इसका मतलब जो x वाला है वो इस x के बराबर होगा, जो y वाला है वो इस y के बराबर, दोनों आपस में बराबर होंगे तब। तो अब आप लिख सकते हैं इस वाले x को, AC वाले को BD के x के बराबर रख देंगे। तो AD का क्या है हमारा
1 प्लस का x बटे 2 तो बराबर है 7 बटे 2। ठीक, अब ये 7 बटे 2 है, देखें क्या करते हैं, तो 2 के 2 इधर ले जाएंगे, तो 1 प्लस का x बराबर के 7 बटे 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस का x बराबर के 7, तो x बराबर हो गया 7 माइनस का 1 बराबर का 6, तो x का मान तो 6 आ गया। तथा अब इसका जो y होगा वो इस y के बराबर होगा, ठीक है ना, यहां लिख सकते हैं y प्लस के 5 बटे 2 बराबर हो गया 4 के, 2 की गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, तो y प्लस के 5 बराबर के 8, तो y बराबर क्या बनेगा 8 माइनस के 5, तो y बराबर के 3, इसलिए x बराबर के 6 और y बराबर के रहे 3 आपके, तो ये रहा आपका आंसर। इसने यही पूछा था x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो x और y के मान कितने हो गए आपके 6 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं बेटे। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए के निर्देशांक, जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 3 माइनस है तथा बी के निर्देशांक कितना है। पहले बेटे हमें वृत्त बनाना पड़ेगा, तो वृत्त क्या होता है, गोला होता है, वृत्त को हम क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर दोनों परिधि के बिंदु को छूती है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये ए बी क्या है हमारा, ए बी का वृत्त का व्यास है, ये वाली लाइन क्या है, और ये बीच में जो होता है इसका केंद्र होता है, इसे ओ बोलते हैं, ठीक है ना, बीच में केंद्र, बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, इसे ओ बोलते हैं। अब केंद्र तो इसने दे दिया 2 और -3 कह रहा है, और बी के भी दे दिए, बी के निर्देशांक यानी 1 और 4, इसके ज्ञात करने हैं, तो इसके एक्स और वाई मान लो। ठीक, तो यहां पर एक्स वाई मान लेते हैं। अब देखो केंद्र का मतलब क्या है, इस केंद्र का मतलब है कि ये इन दोनों के बीच की दूरी है, बिल्कुल बीचों बीच, और बीच की दूरी को हम मध्य दूरी कहते हैं, मध्य दूरी को हम मध्य बिंदु कहेंगे। मध्य बिंदु अभी हमने निकाला है कि x1 प्लस का x2 बटे 2 होता है। इस सूत्र के द्वारा हम इसका क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल से बीच का बिंदु है, तो मानते हैं माना बिंदु ए के निर्देशांक बराबर के एक्स वाई है, ठीक है ना, बिंदु बी के निर्देशांक बराबर हो गया आपके बी के हो गए 1 और 4, केंद्र ओ के दो -3। अब देखना है तो x ए का मान ज्ञात करें, तो x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, x2 ये हुआ, y2 ये हुआ, ये हो गया x के मान। यहां पर लिख सकते हैं हम x1 बराबर के x और y1 बराबर के है y, x2 बराबर के बेटे b वाले रहेंगे 1 और y2 बराबर रहेंगे b वाला बराबर के 4, क्योंकि वो जो ना इसके बीच का मध्य बिंदु है, वो क्या है, इसके बीच का मध्य बिंदु है, तो इसलिए यहाँ पर x बराबर क्या रहेगा 2 और y बराबर क्या रहेगा -3। चूंकि ए बी का मध्य बिंदु x x बराबर होगा x1 प्लस के x2 बटे 2 और y बराबर होगा y1 प्लस के y2 बटे 2। मान रखो x का मान देखो 2 है, x1 का मान देखो x है, प्लस x2 का मान देखो ये रहा 1 बटे 2, y का मान देखो कितना हमारा -3, y1 का मान कितना y, प्लस y2 का मान कितना 4 बटे 2, इसके इसमें गुणा 2 दूनी 4, x प्लस का 1, 3 दूनी 6 बराबर के y प्लस के 4, कोमा लगाते रहना, एक इधर ले आएंगे 4 माइनस का 1 बराबर के x माइनस के 6 माइनस के 4 बराबर के y, x बराबर तो बनेगा बेटे 3 और y बराबर क्या बन गया, एक जैसा निशान है माइनस के 10, इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक ए के निर्देशांक कितने हुए बेटे, x का मान 3 और y का मान 10, तो 3 और -10 आंसर, यही आपका रहेगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। देखिए यदि कहता है यदि a और b क्रम से इतने और इतने हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इतना हो, AP बराबर 3/7/AB हो, तो P रेखाखंड B पर स्थित है। तो रेखाखंड हमने AB बनाया, A के बिंदु लेके B के बिंदु लेके, P जो है रेखाखंड P पर है, AB पर है। अब ये पता नहीं बीच में है, इधर है या इधर है, अगर ये इधर उधर है कहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये अनुपात भाग में बांटेगा, मतलब 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी अनुपात में हो सकता है, मतलब ये 3 भाग हो सकते हैं, 4 भाग हो सकते हैं, 2 भाग हो सकते हैं, 1 भाग हो सकते हैं, बीच में भी हो सकता है, लेकिन जब भी बीच में भी होगा तब भी अनुपात आएगा, कुछ ना कुछ, मतलब ये अनुपात में है।
तो इसका मतलब हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है, दिया है कि दिया है, पहले लिखेंगे हम, दिया है AP बराबर के 3/7 AB। क्लियर। अब बात तुम देखो कि ये अक्षर है और ये अक्षर है, ये अक्षर अक्षर क्या कर रहे हैं भाई, नंबर में अक्षर नहीं होने चाहिए, नंबर में नंबर होने चाहिए, तो AB को नीचे लाएंगे ना। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे AP/AB बराबर 3/7। अब यहाँ AB आ गया। अब इस AB को देखो, ये दो भागों में बटी हुई, एक ये वाली और एक ये वाली, और दोनों जुड़ के एक AB बनाएंगे। यानी AB को अगर हम लिखें तो AP तक का भाग प्लस PB तक का भाग। समझ में नहीं आ रही, समझो। अगर मैं मानूं ये A और B एक रस्सी है और 10 मीटर लंबी है, और मैं इसके बीच में एक गांठ लगा दूं जो 3 मीटर में रहेगी और ये आपकी 7 मीटर में रहेगी, 3 और 7 मीटर में रहेगी, मतलब इधर का 3 भाग इधर का, तो ये पूरी लंबी रस्सी कैसे बनेगी, तो पहले इसको देखो, 3 प्लस का 7 बराबर के 10 जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा। यानी यहां से यहां तक जोड़ेंगे मतलब AP, और ये यहां से यहां तक जोड़ेंगे मतलब PB बराबर के 10। आ गया नहीं आ गया। तो इसका मतलब AB को हम तोड़ के लिख सकते हैं दो भागों में, और इसको जोड़ के लिख सकते हैं। तो देखो बेटे, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं AP बटे, इसकी जगह लिख सकते हैं AP प्लस के PB 3/7। अब इसको उल्टा कर लीजिए, AP प्लस के PB बटे AP। जब इसको उल्टा करा तो इसको भी उल्टा करेंगे भाई, ठीक है ना। आप देखें, ये दोनों इसके नीचे रहेगा, कैसे, अगर मैं 7/5 और प्लस के 8/5 कर दूं, तो इसको हल करने का तरीका यह है कि इन दोनों में से एक लेंगे, बाकी सब ऐसे लिखा जाएगा। तो देखो, जब ये ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब ये 5 इसके नीचे भी था, 5 इसके नीचे भी था, तभी तो इसको इस रूप में लिखा। 8/5 होगा ये वाला, तो यानी एक अक्षर जो बटे में होता है वो इसके भी होता है, इसके नीचे होता है। तो इसका मतलब ये अक्षर जो एक है वो इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। तो AP/AP प्लस का PB बटे AP 7/3, इससे ये कट गया तो 1 बचा, 1 प्लस के PB बटे AP 7/3। एक उधर ले जाइए, तो PB बटे AP, तो 3 ही कम 3, यानी 7 - 3/3 4/3। देखो AP हमारा ऊपर था इसलिए हमें सीधा फिर दोबारा कर लेंगे, यानी AP बटे PB 3/4। अभी AP हमारा पहला भाग है, तो इसका मतलब ये M1 है। ये क्या हमारा M1 हो गया, और ये क्या हो गया 3 में, तो ये अनुपात में टूटा, तो AP अनुपात PB बराबर क्या होगा 3/4 के। यहाँ पर हम लिख सकते हैं M1 बराबर के 3 और M2 बराबर के लिख सकते हैं 4। X1 बराबर लिख सकते हैं यहाँ से टिप के -2, और Y1 बराबर लिख सकते हैं -2। X2 बराबर पीछे से लिख सकते हैं 2, और Y2 बराबर लिख सकते हैं -4। यहाँ से Y2 वाले। तब P के निर्देशांक, बराबर, देखो बेटे, अगर M को X के साथ लेते हैं MX प्लस MX लिखते हैं बटे M1 प्लस M2, आप जानते ही, तो 12 और 21 हो गया याद। अब Y का भी अगर साथ में ले लें, क्योंकि निर्देशांक दोनों XY के ले रहे हैं, तो ले लो, M को Y के साथ ले लो, M को भी Y के साथ ले लो, तो 12 और 21 M1 प्लस M2। तो बेटे भरो, M1 का मान कितना है 3, वहां X2 का मान कितना है, देखो X2 ये रहा है 2, M2 का मान कितना है 4, वहां X1 का मान कितना है -2 बटे 2। M1 का मान कितना है आपका 3, Y2 का मान कितना है, देखो -4 प्लस के M2 का मान कितना है 3, M2 का मान 4 गुणा Y1 का मान कितना है -2। तीन प्लस के 4, देखो 3 दूनी 6, माइनस के 4 दूनी 8 बटे 7, माइनस के 4 × 12, माइनस के 4 दूनी 8 बटे 7। 6 में से 2 गए, 8 में से 6 गए, 2 बचे, माइनस के 2 बटे 7। ये माइनस के तो माइनस के हो गए। तो बेटे दोनों 20/7 यही रहेगा आपका आंसर। तो इस प्रकार हम P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु A इतने और बिंदु P को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बेटे, अगर हमारा यहाँ रेखाखंड है कोई एक A और B है, तो पहले हम इसे सबसे भागे 4 बराबर भागों में बांटेंगे का मतलब यह है कि पहले सबसे पहले से आधा कर लो,
4 को आधा कर लेंगे, फिर उसको आधा कर लेंगे, 4 बराबर भाग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आधा करेंगे, तो आधे करने में इसके पी के निर्देशांक, जब आधा करेंगे तो ये मध्य बिंदु हो गया, P1 कैसा हो गया इसका, मध्य बिंदु ए बी का। अब इसका आधा कर ले तो ये P2 निकल जाएगा, फिर इसका आधा कर ले ये P3 हो जाएगा, मतलब केवल आधा आधा करना है। तो इसका मतलब यही वाली बात है इसने कही है कि अगर हम इनको आधा आधा करके निकालें तो हमारे निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, ठीक। तो देखो बेटे, यहां लिखेंगे रेखाखंड ए बी को P1 P2 व P3 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं। अब जब 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं तो P1 के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। P1 ए बी का मध्य बिंदु है, क्या लिखेंगे, क्योंकि P ए बी का मध्य बिंदु है, P1 ए बी का बिंदु है, इसलिए P1 के निर्देशांक ये होगा बेटे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। क्लियर। अब इनके निकाल कर देते हैं कि x1 और x2 कहां से आएंगे, ये रहा 1 और ये रहा 2, x1 ये रहा माइनस के 2 प्लस के 2, x2 रहा बटे 2, y1 2 और y2 8, 2 प्लस के 8 बटे 2, 0 बटे 2 10 बटे 2, तो 0 और 5, तो P1 के निर्देशांक आ गए। अब P2 देखते हैं, P2 किसके हैं बेटे, इसके निर्देशांक, इसके P2 जो है A और P1 के मध्य निर्देशांक है, तो यहां लिख सकते हैं चूंकि P2 जो है ए P1 का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए P2 के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखो बेटे, अगर यहां पर हम 0 और 5 माने तो देखो ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये वाले होंगे अब 2, क्योंकि हम इसके बीच का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, दोनों के बीच का, ठीक है ना। तो 1 2 माइनस, तो -2 प्लस के x2 होगा 0 बटे 2, y1 होगा 2 प्लस y2 होगा 5 बटे 2, तो बराबर के माइनस के 2 बटे 2 और माइनस 7 बटे 2, तो ये हो गया बेटे माइनस का 1 और 7 बटे 2, एक आंसर ये आ गया, ठीक। तो ये भी इसका रहा आंसर और ये भी इसका रहेगा आंसर। चलिए अब P3 की बात करते हैं। P3 किसका, P1 और B के मध्य बिंदु है, यहाँ लिखेंगे चूंकि P3 P1 B का मध्य बिंदु है, इसलिए P3 के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 देखो, x1 ये वाला होगा 0 प्लस x2 होगा 2 बटे 2, y1 5 प्लस y2 8 बटे 2, तो 2 बटे 2, यहाँ पर 13 बटे 2, 1 और 13 बटे 2, ये भी रहे आपके आंसर। तो इस प्रकार चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतने 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 और इतने हैं। अगर ये शीर्ष दिए गए हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले बात तो किताब में भी आपको संकेत दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्ण क्या होते हैं, अगर हम चतुर्भुज बना ले, अगर चतुर्भुज बना ले तो इसकी जो तिरछी भुजाएं हैं, ये तिरछी भुजाएं हैं, इनको बोलते हैं विकर्ण। यानी ये वाली लाइन जो विकर्ण है, यानी ए बी सी और डी, AC विकर्ण है और BD विकर्ण है, इसी क्रम में है। तो बेटे ठीक है, अब इनका गुणनफल लेना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, जब तो निकलेगा, मध्य बिंदु निकलेगा, दूरी ज्ञात करनी, ABC की दूरी ज्ञात करने का हमने पीछे सूत्र पढ़ा रहेगा, तो इसी बात को लिखेंगे। तो देखिए बेटे, बिंदु A बराबर दे रखे इसने 3 और 0, बिंदु B बराबर 4 5, बिंदु C बराबर -1 4, बिंदु D बराबर -2 -1,
दिए हैं, तो यहाँ भी रख लो, कभी जरूरत पड़ जाए। 3 0 4 5 -1 4 और यहाँ पर है आपका -2। तो बेटे हम विकर्ण AC के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी, AC के दूरी, बीच की दूरी क्या होती है बेटे, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, ये होती है। अब हमें निकालना AC, तो x2 कौन सा होगा, AC वाला -1 और यहाँ पर माइनस, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 माइनस y1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। तो माइनस माइनस है तो बेटे माइनस के 4 की घात 2 प्लस यहाँ पर है 4 की घात 2 का वर्गमूल, तो बराबर 4 चौक 16 प्लस के 4 चौक 16 का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 32। 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा 2 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4, 2 का निकलता नहीं इसलिए आ गया इतना। हमें निकालना है BD के, अभी विकर्ण दूसरा है BD, तो BD के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हमारा -2 माइनस x1 कितना है 4, y2 कितना है माइनस का 1, y1 का मान कितना है 5 की घात 2 का वर्गमूल। तो देखो यहाँ पर बनेगा बेटे ये -6 का वर्गमूल प्लस यहाँ भी -6 का वर्गमूल, तो कितना हो गया 36 प्लस 6 36 प्लस प्लस बेटे माइनस हो जाते हैं जब दो बार गुणा करते हैं, -6 की गुणा -6 मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया 36, इसलिए हम 36 लिख देते हैं, माइनस का निशान नहीं लगाते। ठीक, अब देखते हैं 36 36 कितने हुए 72, अब 36 दूनी 72 होते हैं, 6 वर्गमूल 2 आ गया। अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक तो संकेत दे देगा नहीं तो हमें याद होना चाहिए, समचतुर्भुज का 2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल होता है बेटे 1/2 गुणा विकर्ण कौन से हमारे, एक तो AC एक BD, यहाँ लिखेंगे AC गुणा BD, 1/2 AC का मान कितना निकाला आपने 4 वर्गमूल 2, यानी 4 वर्गमूल 2 गुणा BC का मान कितना निकाला 6 वर्गमूल 2, सीधी सीधी बात है, 4 की 6 में 6 24 वर्गमूल 2 की 2 में करेंगे 2/2, 2 से 2 घट गया, कितना आया बड़ा 24 मात्रा। तो यही आपका रहेगा बेटे आंसर। इस प्रकार 7.2 भी क्या हो जाती है आपकी फिनिश पूरी हो जाती है। फिर चलते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री पर।